turns. पिंकी का टाइम टेबल। आजकल की जिंदगी बड़ी भाग दौड़ भरी है। लोग बस अपना काम पूरा करने के लिए भागते ही रहते हैं। लोगों को वक्त की कीमत का पता है, इसलिए हर कोई काम वक्त पर हो इस वजह से झगड़ रहा है। आप अगर काम टाइम टू टाइम करते हो तो आपका काम आसानी से हो जाता है और आपको खुद के लिए भी वक्त मिल जाता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि टाइम मैनेजमेंट। और अपनी वंडर गर्ल पिंकी अपने सब काम वक्त पर करती है, क्योंकि उसका टाइम टेबल सुबह 6 बजे ही उसका अलार्म बजता है। गुड मॉर्निंग पिंकी, चलो ब्रश करते हैं पहले, उसके बाद एक्सरसाइज। पिंकी बेटा, उठ गई क्या मेरी अच्छी बच्ची? हाँ मम्मी, मैं एक्सरसाइज और रनिंग करके आती हूँ। आप मेरा नाश्ता और दूध तैयार रखना। ठीक है बेटा। पिंकी ने खुद के लिए एक ऐसा टाइम टेबल बनाया था जिससे उसका काम वक्त पर हो जाता था। सुबह 6 बजे उठना, जॉगिंग, स्कूल खेलना, कूदना, ये सब टाइम टू टाइम वो करती थी। यहाँ पिंकी सुबह जल्दी उठकर स्कूल की तैयारी में लग गई है, लेकिन पिंकी का दोस्त हमारा प्यारा गोलू अब तक नींद से झगड़ रहा है और गोलू की मम्मी है जो गोलू को स्कूल के लिए उठा रही हैं। अरे गोलू, कब तक सोते रहोगे? उठो, स्कूल नहीं जाना है, उठो जल्दी। मम्मी, सोने दो ना मम्मी, नींद नहीं पूरी हुई है मेरी। अरे अगर अभी नहीं उठोगे स्कूल के लिए देर हो जाएगी गोलू। उठो वरना मार पड़ेगी अब। जैसे तैसे आधी नींद से उठकर गोलू तैयार होने के लिए जाता है। गोलू की मम्मी फटाफट टिफिन तैयार करती हैं और गोलू को स्कूल के लिए रेडी करती हैं। यहाँ बस स्टॉप पर स्कूल की बस गोलू का इंतजार कर रही है, लेकिन गोलू अभी तक उस बस स्टॉप तक नहीं पहुँचा। पिंकी सोचती है, शायद गोलू की तैयारी नहीं हुई होगी और वो आज फिर से लेट होने वाला है। अरे अभी स्कूल बस के बाहर मम्मी खड़ी है, इसलिए मैं वंडर गर्ल बनकर गोलू को स्कूल भी नहीं लेकर आ सकती। पिंकी का सोचना सही था। गोलू बस स्टॉप पर पहुंच नहीं पाया, इसलिए स्कूल बस स्कूल के लिए निकल गई और उसके कुछ मिनटों बाद गोलू बस स्टॉप पर पहुंचा तो उसे पता चला कि बस तो कब की जा चुकी है। मम्मी, स्कूल बस तो चली गई। अरे तुम्हें कहा था गोलू की सुबह जल्दी उठा करो। चलो फिर से घर, पापा तुम्हें स्कूल छोड़ेंगे। गोलू फिर से घर जाता है और पापा उसे स्कूल छोड़ते हैं और गोलू स्कूल पहुंचने में देरी हो जाता है और गोलू को जो लेट थी उनके लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, जिसके बाद सबको पनिशमेंट भी मिलती है। पनिशमेंट लेकर क्लास में आया गोलू पिंकी के पास बैठ जाता है तो पिंकी उसे पूछती है, तुम लेट क्यों आते हो गोलू? जल्दी आया करो। अरे यार पिंकी, रात को होमवर्क कर रहा था, इसलिए लेट हो गया सोने के लिए, और सुबह उठा तो नींद भी पूरी नहीं हुई। कल से पक्का वक्त पर आऊंगा। उस दिन स्कूल में गोलू लंच ब्रेक तक तो नींद में ही था और उस वजह से उसका ध्यान भी नहीं था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद पिंकी, गोलू और बाकी दोस्त साथ में ही घर गए। दोस्तों, घर जाकर फटाफट से ग्राउंड पर आ जाओ, फुटबॉल खेलते हैं, कोई लेट मत करना। अरे गोलू, मुझे होमवर्क कंप्लीट करना था। ज्यादा नहीं, हमें तो बस 1 घंटा खेलना है। पक्का ना? ठीक है, तो मिलते हैं। तय किए गए मुताबिक फुटबॉल खेलने के लिए सब लोग ग्राउंड पर इकट्ठा हो गए और खेल शुरू हो गया। सब लोग खेलने में इतने ज्यादा खो गए कि कब 1 घंटा हो गया उन्हें पता भी नहीं चला। लेकिन पिंकी को वक्त का पता था। उसने गोलू से कहा, गोलू, 1 घंटा हो गया है, चलो अब निकलती हूँ मैं। और थोड़ी देर खेलते हैं ना? नहीं, अगर और खेलते रहे फिर होमवर्क नहीं हो पाएगा। ठीक है, तुम जाओ, हम अभी थोड़ी देर और खेलकर घर चले जाएंगे।
पिंकी ग्राउंड से चली गई। गोलू और बाकी दोस्त वहीं फुटबॉल खेलते रहे। खेलते खेलते उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला और कब शाम हो गई उन्हें खबर भी नहीं थी। यहाँ पिंकी ने अपने टाइम टेबल के अनुसार होमवर्क भी कर लिया था। उसे अपना फेवरेट कार्टून देखने का समय भी मिल गया, लेकिन गोलू को खेल कर आने के बाद भूख लग गई। मम्मी, खाना। अरे पहले होमवर्क करो। खाना खाने के बाद पक्का करूँगा। गोलू ने खाना खाने के बाद होमवर्क करने की सोची, मगर वैसा हो न पाया और वो सो गया। दूसरे दिन गोलू स्कूल में तो वक्त पर पहुंचा, लेकिन आज उसने होमवर्क नहीं किया था। क्लास टीचर जब क्लास में आई और उन्होंने होमवर्क के बारे में पूछा तो बहुत से बच्चे जिन्होंने होमवर्क नहीं किया था वो खड़े हो गए। हाँ, इतने सारे बच्चों ने होमवर्क नहीं किया? क्या करते हो तुम घर पर? पिंकी ने अपनी होमवर्क कंप्लीट की हुई नोटबुक टीचर को दिखाई और टीचर ने पिंकी की तारीफ की। शाबाश पिंकी, कुछ सीखो पिंकी से। वो कभी लेट नहीं आती और उसका होमवर्क भी कंप्लीट रहता है। टीचर के जाने के बाद गोलू और उसके बाकी सभी दोस्त पिंकी के पास इकट्ठा हो गए और उसे पूछने लगे, यार पिंकी, तुम भी तो हमारे साथ फुटबॉल खेल रही थी, फिर भी तुम्हें होमवर्क करने के लिए वक्त कैसे मिल गया? हाँ, पिंकी हमें बताओ, तुम खेलना और होमवर्क दोनों कैसे कर लेती हो? और कभी भी स्कूल में लेट नहीं आती? तुम अपना टाइम कैसे मैनेज करती हो? पिंकी समझ गई थी कि उसके दोस्तों का टाइम फिक्स नहीं हो पाता है। ये इसलिए पिंकी ये तय करती है कि उसका टाइम टेबल सबके साथ शेयर करेगी, ताकि सबको अपना टाइम टेबल बनाने में आसानी हो। सब दोस्त पिंकी के पास बैठ गए और पिंकी ने एक कागज निकालकर टेबल पर रखा, जिसमें 24 घंटे बराबर एक दिन ऐसा लिखा था, और पिंकी ने समझाने की शुरुआत की। देखो दोस्तों, हमारे पास 24 घंटे होते हैं जिन्हें हमें अच्छे से डिवाइड करना होगा। जैसे हमारा दिन सुबह 6 बजे शुरू होता है, तो यहाँ लिखना है वेक अप 6 AM। हमारे इस टाइम टेबल में हम दिन में जो जो चीजें करने वाले हैं उसे लिखना है। जैसे 6 AM मॉर्निंग वेकअप, 7 AM जॉगिंग एक्सरसाइज, 10 AM स्कूल, फिर लंच ब्रेक और स्कूल छूटने के बाद 4 PM खेलना, 5 PM ट्यूशन, फिर 8 PM खाना खाना है और बाद में अपना मनपसंद कार्टून देखकर सो जाना है। और फिर ऐसा लिखने के बाद, हाँ अच्छा हुआ पूछ लिया, ये सब बस लिखकर भूल नहीं जाना, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तभी तुम वक्त रहते खेलना, होमवर्क करना, ट्यूशन जाना, ऐसी सभी चीजें कर पाओगे। इसके बाद पिंकी के सभी दोस्तों ने एक अपना अपना टाइम टेबल बनाया और उसे फॉलो करना शुरू किया। गोलू भी टाइम टेबल फॉलो करने लगा, तो उसका खेलना और होमवर्क दोनों हो जाते और उसे टीचर की डांट भी नहीं सुननी पड़ती थी। आप भी हमारी वंडर गर्ल पिंकी जैसा अपना टाइम टेबल बनाकर देखिए। आपके भी सारे काम वक्त रहते पूरे हो जाएंगे और आपको खुद के लिए एक अलग समय मिलेगा। Bunny Tunes।